जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है? ये है भाई राजस्थान राशन डीलर भर्ती 2025। जी हाँ, राशन डीलर भर्ती को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। बजट में भी मंजूरी मिल चुकी है साथियों कि इसका मानदेय बढ़ गया है, यानी कि इसका जो कमीशन मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है। बजट में ये बात आ चुकी है और मैं आपको बजट भी दिखाऊंगा। ऑफिशियल जो बजट है उसका पेज नंबर भी आपको दिखाऊंगा कि भाई इस पेज नंबर पर ये बात लिखी हुई है। ठीक है जी। और राशन डीलर जो भर्ती होती है वो बिना परीक्षा भर्ती होती है। गांव-गांव में नौकरी मिलती है, यानी कि राशन बांटने का काम रहता है। हर वार्ड में, हर गांव में ये राशन डीलर जो होते हैं ये बिना परीक्षा ही बनते हैं। ठीक है जी। और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। राशन डीलर कैसे बना जाता है, योग्यता क्या होती है, एज क्या होता है, चयन कैसे होता है और इसमें वेतन किस प्रकार से मिलता है, पूरी की पूरी जानकारी को साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं, पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान राशन डीलर नई भर्ती 2025। गांव-गांव में मिलेगी नौकरी, बिना परीक्षा होगी सीधी भर्ती। 10% बढ़ेगा मानदेय, यानी कि अब 10% मानदेय और बढ़ेगा। इनका जो कमीशन है उस कमीशन में बढ़ोतरी हो चुकी है साहब। महिला और पुरुष दोनों ही राशन डीलर बन सकते हैं। बजट में मिली मंजूरी। काम क्या है? राशन बांटना, गेहूं बांटना। ठीक है साहब। जो NFSA के द्वारा जो राशन डीलर होते हैं वो गेहूं बांटने का काम करते हैं। चलो साहब एक बार और देख लें हमें। राजस्थान राशन डीलर सीधी भर्ती 2025। एज की बात करा तो एज देखो, पूरी जानकारी को आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। एज की बात करा तो 21 साल से 45 साल के कैंडिडेट राशन डीलर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 2 तो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे राजपत्रित अधिकारी से। कोई भी डॉक्टर हुई, कोई भी लेक्चरार हुई, उनसे बनवाना पड़ेगा। लेकिन ये तभी करना है जब भर्ती आए। अभी भर्ती नहीं आई है, अभी भर्ती की सूचना आई है। थे सोचोनाक साहब भर्ती आगी के। भर्ती हर जिले के अनुसार आती है, तो जैसे जैसे भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी होते हैं वैसे वैसे हम आपके साथ में सारी चीजें क्लियर करते रहते हैं और आपको बताते भी रहते हैं। ठीक है ना। तो अभी भर्ती नहीं आई है साहब, इसमें मैं बता रहा हूं कि भाई किस प्रकार से क्या क्या करना पड़ता है भर्ती आती है तो। ठीक है, बिल्कुल। और ये जो भी खबरें आप देखते हो ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगी? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी साहब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी खबरें आती हैं वो सीधी की सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं किसी भी छोटी मोटी जानकारी के बारे में तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। और इसी नाम से इंस्टा चैनल है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है जी। चयन कैसे होता है? लॉटरी निकलती है साहब। फॉर्म तो जैसे मान लो बहुत सारे लगाए जाते हैं, लेकिन लॉटरी जिसकी निकलेगी उसी का चयन होता है। शपथ पत्र बनवाना पड़ता है 10 रुपए का स्टाम्प लगवा के कि भाई मेरे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जो भी जानकारी दी गई है वो सारी की सारी सही है। ऐसे नोटरी वगैरह करवा के वो लगता है एक तो एक तो शपथ पत्र बनेगा, 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है जब। और 12वीं पास होना चाहिए, या तो आपके पास में RSCIT का डिप्लोमा होना चाहिए या RKCL जो होता है ना, राजस्थान नॉलेज जो स्किल चलाए जाते हैं इनके तहत RSCIT है तो कोई लपड़ा ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो फिर और कोई भी ऐसा कोई भी डिप्लोमा आपके पास, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे भाई कोपा का हुआ और कुछ हुआ आपके पास में। ठीक है, तो वो होना चाहिए। लाइसेंस राशन डीलर का ये बाद में बन जाता है। ठीक है, राशन डीलर का लाइसेंस बन जाता है। अगर आपका चयन हो जाता है तो भी आप बनवा सकते हैं राशन डीलर का तो लाइसेंस। और वैसे भी साहब राशन डीलर का लाइसेंस बनवाने के लिए आप हर जगह जाते हैं गेहूं बांटने वालों के पास, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, भर्ती आने पर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म कहाँ मिलता है? कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जिस जिले में भर्ती निकलती है उसी जिले से प्राप्त होता है और उसी जिले में ऑफिस में जमा होता है। 100 रुपए की रसीद कटती है फॉर्म लेने के लिए। और फॉर्म ऐसे नहीं है कि सभी मित्र पे ले लेंगा और कता से ले लेंगा, भर के जमा करवा देंगे ना। फॉर्म उसी कार्यालय से लिया जाता है और उसी कार्यालय में जमा होता है जहां पर भर्ती निकली है। तो अब जैसे मान लो किसी भी जिले में भर्ती आएगी तो उस जिले का कार्यालय है जिला रसद अधिकारी, उनके पास जाना है, वहीं से फॉर्म लेना है, वहीं पर फॉर्म जमा होता है। ठीक है साहब।
हैसियत प्रमाण पत्र भी बनता है, जिसमें 1 लाख की तो प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए और 50,000 रुपये आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए साहब। साहब ये क्यों मांगते हैं? ये इसलिए मांगते हैं ताकि भविष्य में आप कोई घोटाला कर दो, कोई भी बेईमानी का काम कर दो तो ये आपकी प्रॉपर्टी वगैरह पे कब्जा करेंगे। फिर आपका बैंक बैलेंस है तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये इनके पास पैसा है। ठीक है जी, बिल्कुल। 2015 के बाद में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए आपके, ये भी एक रूल है कि 2015 से बाद में, 2015 से पहले तो चाहे 2 बच्चा हो और चाहे 4 बालक में, चाहे कितना भी नहीं, लेकिन 2015 के बाद में तुम्हारे 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी एक शपथ पत्र बनता है। भूतपूर्व डीलर हो या फिर लाइसेंस जिसका रद्द हो गया हो, वो राशन डीलर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी कि ऐसे राशन डीलर जो पहले से बन चुके हैं, अब वो हट गए थे, उनको भी दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। और जिनका लाइसेंस रद्द हो जाता है ना, कोई राशन डीलर है और उसका लाइसेंस रद्द हो गया तो भी वो फॉर्म दोबारा नहीं भर पाएंगे कि पतो भाई कहीं बंद हुई और वाह कहीं रद्द हुई है को लाइसेंस, कुछ ना कुछ गड़बड़ करे हुए को, तब जाकर रद्द कर दी सरकार। तो रद्द कर दी तो अब दोबारा इस फॉर्म को मौको कौन मिलेगा? वेतन कैसे मिलता है? प्रति किलो पर कमीशन के हिसाब से वेतन मिलता है। ठीक है, जैसे भाई जो भी आप गेहूं बांट रहे हो, तो जैसे मान लो पहले तो क्या था, पहले तो 80 पैसे के लगभग था, 80 पैसे। अब इसमें 10% और बढ़ोतरी हो गई तो मान लो 90 पैसे हो गए। ऐसे मान लो तुम 90 पैसे 1 किलो पर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो 50 किलो का कट्टा है गेहूं का, पूरी धांग आती है। आप वार्ड नंबर के हिसाब से गेहूं बांटते हो, 2 वार्ड हैं, 3 वार्ड हैं, 5 वार्ड हैं आपके पास, तो उन वार्ड वालों को आप गेहूं बांटोगे तो जितने भी कट्टे आपके धांग के आ रहे हैं, धांग लगी पड़ी है पूरी, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा कि भाई आप कितना राशन बांट चुके हो, उसके हिसाब से। जैसे मान लो 1 रुपया लगा लो, थे सीधो लगा लो, सीधो हिसाब 1 रुपया है 1 किलो के हिसाब पे, तो 50 किलो का कट्टा है तो 50 किलो के कट्टे पे आप 50 रुपए कमाओगे। आपको कमीशन कितना मिला? 50 रुपए। तो एक कट्टा 50 रुपए आपको दे रहा है, 10 कट्टे आ गए तो आप कितने कमा लोगे? 500 रुपए कमा लोगे। बिल्कुल साहब, इस हिसाब से ये जितना भी राशन आप बांटोगे उतना ही कमीशन आपका बनता जाएगा। ठीक है साहब, चलो जी अब हम बात करते हैं, ये लो साहब बजट की बात करते हैं। ये है कोटा की खबर 20 फरवरी 2025 की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ाया, यानी कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मानदेय 10% बढ़ गया है। और बजट में समस्त मानदेय कर्मियों को, जैसे समस्त मानदेय कर्मी जितने भी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको मानदेय मिलता है, उनका सबका 10% बढ़ गया साहब। जैसे मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील में कुक, हेल्पर यानी कि जो खाना बनाने वाली होती हैं, लांगरी, होमगार्ड हैं, उनका भी 10% बढ़ गया। रेस्को, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, इनका सबका मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। 10% की वृद्धि हो चुकी है साहब इसमें, है ना, 10% आपका जो मानदेय है वो बढ़ चुका है। ठीक है जी, आगे और भी बात करें, देखो अंशकालिक कार्मिक जैसे ग्राम प्रतिहारी, कुक आदि और एजेंसी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के परिश्रमिक में वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश में एनएफएसए राशन वितरण का काम संभाल रहे राशन डीलर के कमीशन में भी 10% वृद्धि की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, राशन डीलर में भी आ गई ना सब बात सामने। बिल्कुल साहब, राशन डीलर जो हैं उनके 10% कमीशन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई है साहब, 10% कमीशन में वृद्धि हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई साहब। बिल्कुल, आगे बात करा और भी देखो साहब, ये लो साहब, और देखो नंबर 4 पे ये बजट है, पेज नंबर 73 पर आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल ओरिजिनल बजट का पेज नंबर 73 है। ये पूरा का पूरा बजट आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें साहब। यहाँ पे देखो अंशकालिक कार्मिक जैसे ग्राम प्रतिहारी, कुक आदि एजेंसी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश में एनएफएसए राशन वितरण का कार्य संभाल रहे राशन डीलर के कमीशन में भी 10% वृद्धि की जाएगी। आगे ना बात समझ में? बिल्कुल साहब, ये है पूरे बजट की कॉपी है, ये 73 नंबर पेज की, इसमें देख सकते हो। 5वां नंबर पर देखो, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किया जाना प्रस्तावित है। RLSDC
ये लो साहब, ये क्या है साहब, ये सरकारी कंपनी है। इस सरकारी कंपनी के अंतर्गत कर दिया जाएगा जितने भी ठेका कर्मी हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन सबको सरकारी कंपनी के तहत लगाया जाएगा। और ये जो ठेका प्रथा, जो संविदा प्रथा है, इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। जो पहले गहलोत सरकार में भी ये बातें हुई थी, अब इसमें भी हो चुकी हैं, बजट में पास हो चुका है, तो ये काम होगा, संविदा कर्मी होंगे परमानेंट। तो इसके लिए नोटिस जारी होगा साहब, क्या होगा नोटिस जारी होगा। और जैसे ही इसका नोटिस जारी होगा तो हम तुरंत आपको क्या देंगे, सूचना दे देंगे साहब, ठीक है जी। जैसे ही इसका नोटिस जारी होगा तो हम आपको सूचना दे देंगे। और जैसे ही राशन डीलर की भर्ती आएगी तो जिले अनुसार आती है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी हम आपको सूचना उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है जी। तो ये है पूरी जानकारी। और योजनाओं की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं साहब, ठीक है जी। योजना का जो चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आपको तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। जो भी सरकार की तरफ से सरकारी योजनाएं निकाली जा रही हैं, जो सारी की सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको योजना के चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। और इस योजना के चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर दबा के आप सीधे योजना के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी छोटी मोटी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी और आप अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकोगे, ठीक है जी। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और योजना के चैनल पर आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।